Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन, हम लोगों ने इनिशियल लेक्चर्स में देखा था बिजनेस स्टडीज का इंट्रोडक्शन कि बिजनेस स्टडीज में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है एंड फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर। आप लोगों ने नहीं देखा था अगर तो आप लोग लेक्चर 1 को जाके देख सकते हैं अबाउट बिजनेस स्टडीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस स्टडीज, बिजनेस होता क्या है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट से, क्योंकि हमारा सिलेबस इट्स मेनली अबाउट मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड फाइनेंसेस। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है। इट इज एन एक्टिविटी विच इज इन्वॉल्व इन बिजनेस। बिजनेस में इन्वॉल्व हुई हुई एक एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? जिसमें हम क्या कराते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज वर्क डन बाय अदर्स। इसमें हम काम किसी और से करवाते हैं। हम मैनेज करते हैं सारी चीजों का and काम किसी और से करवाते हैं। एग्जीक्यूशन इज डन बाय समवन एल्स। नेक्स्ट इज अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल डू द जॉब। स्पेशल नॉलेज एंड स्किल चाहिए मैनेजमेंट के लिए। वो पर्सन क्या कहलाता है? दैट इज मैनेजर। मैनेजर के पास एक स्पेशल नॉलेज होती है, स्पेशल स्किल सेट होते हैं टू मैनेज एवरीथिंग, टू एनालाइज द थिंग्स एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग की पावर होती है उसके पास। Axis involves efficiency and effectiveness. Efficiency and effectiveness is a broader concept and दोनों को हम लोग बहुत बार interchangeably यूज कर देते हैं, पर ये दोनों बहुत different concept है। Efficiency का मतलब होता है get the right things and effectiveness का मतलब होता है doing things right. That means एक example लेते हैं। अगर आपको बाजार में से आपने क्रेडिट दिया है किसी को, उधार दिया और आपको 10 लाख रुपए का उधार उसे वापस लेना है। ये क्रेडिट आपने मार्केट में दिया है और ये मार्केट से क्रेडिट आपको वापस लेना है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाना है आपको, ठीक है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है कि बस मेरे को ये 10 लाख का क्रेडिट वापस मिल जाए किसी तरह से, ये एक गोल है हमारा, तो हमको मैनेज करना होगा कि कैसे हम इस 10 लाख के क्रेडिट को क्रेडिटर्स से वापस निकलवाते हैं। Patience क्या होता है ना कि आप ये 10 लाख के क्रेडिट को वापस निकलवा लेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मान लेते हैं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये 10 लाख का क्रेडिट आप वापस निकलवा लिए। लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि ये 10 लाख के क्रेडिट को आप 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकलवा लें। दैट मीन्स इफेक्टिवनेस मतलब डूइंग थिंग्स राइट, चीजों को करेक्ट करना, ज्यादा ऑप्टिमम वे में करना। एफिशिएंसी का मतलब है चीजों को करना। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉय। हमेशा मैनेजमेंट में दो लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मैनेजेरियल एम्प्लॉय एंड सेकंड इज नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉय। मैनेजेरियल एम्प्लॉय ऑफ कोर्स द मैनेजर्स एंड नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉयज आर द वर्कर्स। सी मैनेजेरियल एम्प्लॉयज को मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन विंग होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। जो उसमें कैपिटल लगा रहा है, जिसका पैसा लगा हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। वो लोग क्या करते हैं? पॉलिसी बनाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रूल्स बनाते हैं कि किन बेसिस पे क्या एथिक्स फॉलो होगा, किस टाइप के बिजनेस पर्पस होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, क्या गोल अचीव करना है उस ऑर्गेनाइजेशन को। बेसिकली द owners of that organization is administration part. Next is middle level management, that is managers. Managers जिनको आप हायर करते हैं हाई पेड सैलरीज पे, आप उनको लेके आते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास फंडिंग होती है, पैसा होता है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैनेजर्स बिजनेस को चलाते हैं, बिजनेस को रन कराते हैं। डिसीजन टेकर्स होते हैं, ये बिजनेस के लिए डिसीजन लेते हैं कि मेरे को ये करना सही रहेगा, और ये डिसीजन बाद में एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जाता है और वो इसको अप्रूव कर देते हैं। एंड लाइक नेक्स्ट इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज थर्ड पॉइंट। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स होते हैं जो डिपार्टमेंटल हेड्स भी होते हैं कभी कभी, एंड ये सुपरवाइज करते हैं वर्कर्स को भी काम कैसे करना है। फ्लो ऑफ थिंग्स आर लाइक दिस। एडमिनिस्ट्रेशन से गोल जाएगा मैनेजर्स के पास कि मैनेजर्स फिर डिसाइड करेंगे कि इस गोल को कैसे अचीव करना है, और फिर मैनेजर्स सुपरवाइजर्स को बताएंगे कि काम कैसे कराना है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट आखिर में है क्या? तो इट इज अ प्रोसेस। एक बार में मैनेजमेंट कभी कंप्लीट नहीं होता, ये एक लंबा प्रोसेस है, कंटिन्यू होता रहता है। नेक्स्ट इज लाइक टू वर्क ऑन गोल। हमेशा आपका गोल डिटरमाइंड होता है, प्री डिटरमाइंड होता है कि बिजनेस में कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट करते हैं। इज अ ग्रुप एक्टिविटी नॉट अ इंडिविजुअल। अगर एक इंसान रहेगा तो उसको मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल जिनको मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। थिंग्स आर डिफरेंट, तभी तो मैनेज करने का फंड यहाँ से भी आ सकता है, सोर्स बी से भी आ सकता है, सी से भी आ सकता है, डी से भी आ सकता है, तभी तो इसको मैनेज करने का जरूरत है ना। अगर एक ही फंड का सोर्स रहेगा तो फिर मैनेज क्यों करेंगे?
नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज द यूनिवर्सल एक्टिविटी का मतलब है हर जगह एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, ऑल प्लेसेस। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो भी तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, कि बजट बनाना पड़ता है कि आप इतना खर्चा करने वाले हैं, कौन से रास्ते को चूज करने वाले हैं जाने के लिए, किन के साथ जाने वाले, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा। तो दिस इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी और यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। लास्ट इज इंटेंजिबल स्किल। जो मैनेजमेंट की स्किल होती है वो कहीं दिखाई नहीं देती है, पर वो इंटेंजिबल होती है, क्रिएटिविटी होती है, स्किल होता है। इनटैंजिबल एंड टैंजिबल, आई होप आप लोग अकाउंट्स में पढ़े होंगे। टैंजिबल वो फिक्स्ड एसेट्स है जो आपको शो होते हैं, जो दिखता है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स जो आप मेजर नहीं कर सकते। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज नंबर वन, अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, मतलब गोल सेट है बिजनेस का और उसको अचीव करना है हमको। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब कि अगर किसी रिसोर्स से 100% यूज किया जा सकता है तो उसको 100% यूज करना। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल एंड लेबर के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना, कि अगर हम पैसा डाल रहे हैं तो लेबर मेरे को कितना प्रोडक्टिविटी दे रहा है। नेक्स्ट नंबर 4, मैक्सिमम रिजल्ट मिनिमम एफर्ट। मतलब हम कम से कम काम करके, कम से कम एफर्ट्स लगा के, बेटर लीडरशिप, बेटर मोटिवेशन के थ्रू मैक्सिमम रिजल्ट ले सके किसी भी काम में, किसी भी प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रोथ होता है, सर्वाइवल होता है, प्रॉफिट। ये तीन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, इनको अचीव करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो, ताकि बिजनेस कर सके, बिजनेस सर्वाइव कर सके बैड सिचुएशंस में, इकोनॉमी रिसेशंस में, एंड प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, क्योंकि प्रॉफिट ना is the ultimate goal of any business. Next, number 6 is individual objective. It is very important. इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया कि objective of management is also for the upgradation of individual, चाहे वो ट्रेनिंग से हो, चाहे वो बेटर लीडरशिप से हो, चाहे वो इनिशिएटिव से हो। ये सारे वर्ड्स हम लोग आगे आने वाले टाइम पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 7 नंबर इज डेवलपमेंट ऑफ लेबर फोर्स। अच्छी लेबर फोर्स का डेवलपमेंट करना जो कि आपके प्लान एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सी, इंपॉर्टेंस तो मैंने एक लाइन में समराइज किया कि मैनेजमेंट, अगर वर्क के साथ मैनेजमेंट हो तो सक्सेस होगा, एंड वर्क के साथ अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो हम उस काम में फेल हो जाएंगे। हम लोग बोलते हैं ना टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है पढ़ाई करने के लिए, टाइम नहीं मिल पा रहा है, 24 आवर्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है हमारा, तो इसीलिए मैनेजमेंट कोई सक्सेसफुल होगा। पहला है रेजिस्टिंग कंपटीशन। कंपटीशन को कम करना, क्योंकि सामने वाला भी वही प्रोडक्ट बेच रहा है और आप भी अगर वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप दोनों में डिफरेंस सिर्फ मैनेजमेंट का होगा, आपके मार्केटिंग का होगा, आपके वे ऑफ सेलिंग का होगा, आपके डिसीजन मेकिंग का होगा। तो ये कंपटीशन को भी कम कराता है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हमने डील कर लिया था। इफेक्टिवनेस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करना, और एफिशिएंसी चीजों को कर लेना। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलमेंट। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हो। अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो आप स्किल डेवलपमेंट दे रहे हो लोगों को, अगर आप मोटिवेट कर रहे हो तो आप स्ट्रेस फ्री कर रहे हो लोगों को, एंड अगर आप प्रॉपरली अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो तो आप इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज बेटर रिलेशनशिप। बेटर रिलेशनशिप बिटवीन हु? बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट लेबर्स। अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो आपका कम्युनिकेशन भी तो अच्छा होगा ना। हर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो अप डाउन कम्युनिकेशन हो, डाउन अप अप्रोच हो कम्युनिकेशन का, वो अच्छा हो। नेक्स्ट इज लिंकेजेस इन ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है लिंकेज के लिए, लिंकेज बिटवीन मैनेजर एंड सुपरवाइजर, और लिंकेज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट के लिए भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑफिशियल वर्क जब करते हैं, हम जब डिसीजन मेकिंग करते हैं, जब हम ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे हम उनको कोच करें, चाहे वो हम उनको लीव दें, चाहे हम उनको एम्प्लॉयमेंट लीव दें, इंटरटेनमेंट लीव दें, इससे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। सो थैंक यू। अभी आप लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में इंपॉर्टेंस देख लिया है, ऑब्जेक्टिव देख लिया है, फीचर्स देख लिए, मैनेजमेंट होता क्या है वो देख लिया है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिए हैं। आगे आने वाले सीरीज में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।